एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर के वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के बारे में। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज क्या है, क्या इससे हमें फ़ायदे मिलते हैं, क्या हमारी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है, एक डायबिटिक पेशेंट की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज एक कॉर्नरस्टोन होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। इसकी सहायता से हम एक डायबिटिक पेशेंट अपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। किन पेशेंट्स में आपका सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, आइए जानते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज उन सभी डायबिटिक पेशेंट में जो आप इंसुलिन पर हैं, जो आपका ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, उन सभी पेशेंट्स को सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। या वो सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स जो पहले डायबिटिक रही हैं या उनको पहले कभी हिस्ट्री रही है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ का पता चलता है, या प्रेगनेंसी के दौरान जब डायबिटीज़ होती है उसी को हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसे प्रेग्नेंट फीमेल्स में सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। या वो प्रेग्नेंट फीमेल जिनको रिसेंटली ही गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है, उन लोगों को भी बराबर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज उन पेशेंट्स में भी बहुत ज़रूरी होता है जिनमें सीवियर कीटोसिस होने के चांसेस होते हैं और जिनमें हाइपरग्लाइसीमिया बना रहता है। या उन पेशेंट्स में जिन पेशेंट्स में डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स का पता नहीं चल पाता है, तो उन पेशेंट्स में भी सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम उनको चेक करना होता है कि कहीं अगर ब्लड ग्लूकोज लो हो गया तो उनके हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग से मिलते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज की सहायता से आप अपने शुगर लेवल को जानकर अपनी डाइट, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी इंसुलिन की जो डोज होती हैं, जो भी आपके जो मेडिसिन चल रही हैं, उनकी डोज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के सहायता से आप होने वाले हाइपोग्लाइसीमिक जो एपिसोड्स होते हैं उनको आप रोक सकते हो, उनको आप उनके बारे में रोक कर उनका इलाज प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज की सहायता से आप अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका एक सही तरीका होता है। क्या सही तरीका होता है, इसको मैं अभी आपको ये जानते हैं कि कब कब आपको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आपका शुगर अनकंट्रोल है तो आपको कम से कम वीकली 1 से 2 बार आपको अपना ब्लड शुगर चेक करना है। अगर ज़्यादा ही आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल है तो आपको फिर डेली भी ब्लड ग्लूकोज आपको अपना चेक करना पड़ सकता है। आपको बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर और रेंडमली भी आपको ब्लड शुगर चेक करना पड़ सकता है। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है तो आप इसको वीकली भी कर सकते हो, 10 डेज़ में भी कर सकते हो, या 15 डेज़ में भी एक बार अपना ब्लड शुगर चेक कर सकते हो। तो ये था टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। अगर हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, टाइप 1 डायबिटीज़ में मॉनिटरिंग की जरूरत ज़्यादा होती है क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट होता है वो इंसुलिन पर होता है। तो अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं रहे हैं, तो आपका ब्लड ग्लूकोज जो है फ्लक्चुएट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ में मॉनिटरिंग फ्रिक्वेंटली होती है आपका। अगर हम बात करें तो कम से कम पेशेंट्स को, अगर पेशेंट का ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है तो उसको हफ्ते में 2 से 3 बार अपना ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल है तो आप एक बार अपना ब्लड शुगर चेक कर सकते हो। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा मतलब कि करनी पड़ती है, फ्रिक्वेंटली देखनी पड़ती है। अपने सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट सिक है, ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, तो उन पेशेंट्स में ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे भी होती है आपके कंडीशन के हिसाब से। उसमें बिफोर ब्रेकफास्ट भी आप कर सकते हो, खाने के बाद कर सकते हो, आप लंच में कर सकते हो, और रैंडमली ब्लड शुगर आपका कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपको चेक किया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी जिसमें आप जान सकते हैं कि कब कब आपको अपने डायबिटीज़ की ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आइए अब हम जानेंगे कि आपको डायबिटीज़ में जो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग है, ब्लड शुगर जो चेक करने का तरीका है वो क्या है, कैसे है।
ये थी एक थोड़ी सी जानकारी सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज के बारे में कि क्या क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह आप अपने ग्लूकोमीटर के द्वारा अपना ब्लड ग्लूकोज चेक कर सकते हो। और भी ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको और भी ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको अवेयर करता रहूँगा। थैंक यू।